अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा गांव वालों को बता रही होती है कि इस सोनू ने 2 बार गिरजा को मारने की कोशिश की। अनुपमा आगे बताती है कि भाऊ और सोनू की वजह से इस गांव की पता नहीं कितनी लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ा। अनुपमा गांव वालों से बोलती है कि वो लोग गिरजा और बाकी गांव वाली लड़कियों से पूछें कि इन लोगों ने इन बच्चियों के साथ क्या क्या किया। गांव वालों को वह वीडियो वाली बात बताती है कि भाऊ ने खुद कहा था कि गांव वालों की जमीनों और लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता हूं और मार देता हूं। भाऊ डर जाता है और बोलने लगता है कि यह सब झूठ है। भाऊ बोलता है कि यह त्रिशूल के जोहर पर मुझे डरा रही है और ये औरतें मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। भाऊ गांव वालों को बोलता है कि गांव वाले उसकी बात पर विश्वास की जगह इन माँ बेटी की कहानी सुन रहे हैं। भाऊ आगे बता रहा होता है कि ये तीनों लड़कियां दूसरे गाँव वालों के साथ भाग गई थी और अब जब वापस आ गई हैं तो मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा है। वो लड़कियां बताती हैं कि वे कहीं नहीं भागी थीं, भाऊ ने हमें कैद करके रखा था। भाऊ गांव वालों को बताता है कि इतने साल हो गए हैं, क्या गांव वालों ने उसके खिलाफ कभी कुछ गलत सुना है। भाऊ आगे बता रहा होता है कि ये अनुपमा और बाकी सिटी वाली औरतें हमारी गाँव वाली लड़कियों को पढ़ा कर लाई हैं कि भाऊ के खिलाफ ऐसा वैसा बोलो। भाऊ आगे बताता है कि ये सिटी वाली औरतें गाँव की शांति को तोड़ना चाहती हैं। गांव वाले भाऊ की तरफ देख रहे होते हैं। भाऊ अनुपमा की तरफ इशारा करके बोलता है कि रावण की जगह इस औरत को जला देना चाहिए। अनुपमा भाऊ को बताती है कि जो डूबने वाला होता है वह खुद की जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है और वह उतना ही जल्दी डूब जाता है और अभी तेरे साथ भी वही हो रहा है। अनुपमा भाऊ को बोलती है कि रावण तो तू है और तेरा रास करने के लिए कान्हा जी ने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा रखा है। भाऊ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि अब औरतें उसे मारेंगी। अनुपमा भाऊ के ऊपर त्रिशूल रख देती है और बोलती है कि गौर से देख प्रकाश, भाऊ तेरे सामने 9 औरतें नहीं 9 देवी के रूप में खड़ी हैं तेरा वार करने के लिए। अनुपमा बताती है कि आज इस आदमी ने उसे और उसकी बेटी को मारने की कोशिश की। भाऊ डरकर बोलता है कि वह भला ऐसा क्यों करेगा। अनुपमा बताती है कि मेरी बेटी राही ने तेरे खिलाफ सबूत जमा कर दिए थे। राही फिर गांव वालों को सीन बताती है कि भाऊ ने कैसे उस पर अत्याचार किया था। राही आगे गांव वालों को बताती है कि हमारी हालत देखकर आप लोग सोच सकते हैं कि हम पर क्या बीती होगी। भारती भी बोलती है कि यह आदमी लड़कियों को ठीक करने के बहाने उनके साथ गलत करता था और फिर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। भारती आगे बताती है कि भाऊ उससे भी ऐसा ही कुछ करने वाला था, लेकिन सरिता और जसप्रीत ने उसे बचा लिया। सरिता बोलती है कि जो भारती ने बताया वह सच है। सरिता आगे बताती है कि उसने अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि भाऊ ने खुद कबूल किया था। सरिता आगे बताती है कि वह भी गांव वालों की तरह उसे भगवान समझती थी, लेकिन यह भगवान नहीं है, यह पापी है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अनुपमा आगे बोलती है कि इस आदमी की जबान पर देवी का नाम है, लेकिन मन में राक्षस का पाप है। अनुपमा आगे बताती है कि और यह सोनू भी इसके हर पाप में शामिल है। अनुपमा गांव वालों को बताती है कि इस सोनू ने मेरे जवान बेटे का खून किया था और जब सोनू को सजा हुई तो पैसों और पावर दिखाकर वो जेल से वापस निकल आया। अनुपमा गांव वालों को बताती है कि अगर उनको अनुपमा की बात पर यकीन नहीं है तो वे लोग इंटरनेट पर देख सकते हैं। गाँव वाले सब खिसक कर निकलते हैं और देखने लगते हैं। भाऊ और सोनू शॉक हो जाते हैं। अनुपमा आगे बताती है कि अनुपमा सिर्फ यहाँ सोनू से बदला लेने आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि यह भाऊ तो सबसे बड़ा जुर्मी है। राही गांव वालों को बताती है कि भाऊ सोनू को इसलिए बचाता है कि भाऊ का सोनू के पापा के साथ बिजनेस है और ये दोनों मिलकर आप सबकी जमीन हड़पना चाहते हैं। अनुपमा आगे लोगों को बोलती है कि अब इन लोगों के साथ क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हो। अनुपमा भाऊ से कह रही होती है कि वह कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी, वरना यह त्रिशूल तेरे सीने में लगा देती। अनुपमा आगे बताती है कि यहाँ की पुलिस उसके हाथ में है, लेकिन उसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बुलाया है। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो कल सुबह सारी मीडिया में तेरा भंडा फूटेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तू क्या है। भाऊ और सोनू शॉक होते हैं। अनुपमा गांव वालों से बोलती है कि वह फिर कह रही है कि अगर उन्हें विश्वास करना है तो वे भगवान पर करें। अनुपमा बताती है कि विश्वास बहुत जरूरी चीज है, लेकिन किसी को भी देने से पहले ये देखकर दें कि सामने वाला क्या है, कैसा है और उसके लायक है कि नहीं। अनुपमा आगे बोलती है कि आपके इस विश्वास का ऐसे लोग फायदा उठाते हैं और ऐसे लोग आपके भरोसे को तोड़कर
आपकी ही बेटियों के साथ गलत करते रहे और आप लोगों को पता भी नहीं चला। उसके बाद दिखा जाता है कि भाऊ की पत्नी गांव वालों को बता रही होती है कि वह इतना समय चुप थी क्योंकि पास हिम्मत नहीं थी, पर अनुपमा को देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई है। भाऊ की पत्नी बताती है कि जो भी अनुपमा ने बताया है वह सब सच है। यह सुनकर भाऊ शॉक हो जाता है। भाऊ की पत्नी आगे बताती है कि हर पत्नी का काम होता है कि वह अपने पति के हर हाल में साथ दे, लेकिन हर पाप में नहीं। भाऊ की पत्नी भाऊ से बोलती है कि उसने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन आप नहीं माने। अब आप इन सबके पैरों में गिरकर माफी मांगो, तभी माफी मिल सकती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रार्थना बोल रही होती है कि अंश बड़ी मुश्किल से सोया है और वह खुद पानी लेने जाती है। प्रार्थना पानी पी रही होती है, तभी उसे चक्कर आता है और वह गिरने वाली होती है। तभी गौतम उसे पकड़ लेता है। प्रार्थना गौतम की तरफ देखती है और बोलती है कि उसका हाथ छोड़ो। प्रार्थना सबको आवाज देती है। अंश और मोटीबा वहां आते हैं और गौतम को देखकर शॉक हो जाते हैं। गौतम बताता है कि वहां कांच है, इसीलिए उसने प्रार्थना की मदद की। सभी लोग वह कांच देखते हैं। गौतम सबको बताता है कि वह पानी लेने आया था और उसने प्रार्थना को गिरते हुए देखा, तो इसीलिए उसने प्रार्थना की मदद की। मोटीबा प्रार्थना से पूछती है कि तू यहाँ क्यों आई? प्रार्थना बताती है कि वह पानी लेने आई थी। मोटीबा बोलती है तो वह अंश को बताती, यहाँ तेरा ध्यान रखने के लिए रुका है। प्रार्थना बताती है कि अंश की अभी आंख लगी थी, इसीलिए वह खुद यहाँ आ गई। मोटीबा कहती है कि अगर गौतम यहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मोटीबा आगे सबको बताती है कि अब सबको यकीन हो गया होगा कि गौतम जी यहाँ प्रार्थना को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए थे। दूसरी तरफ अनुपमा भाऊ से कहती है कि उसका ऊपर आकाश में जाने का समय आ गया है। इसके बाद भाऊ को सभी औरतें देवी के रूप में नजर आने लगती हैं और वे सब भाऊ के चारों ओर चक्कर लगाने लगती हैं। अनुपमा गांव वालों से कहती है कि भाऊ का क्या करना है, सजा अब आप लोगों को देनी है। तभी एक बच्ची जूते फेंककर भाऊ को मारती है। वह बच्ची कहती है कि जब से उसकी दीदी भाऊ के पास आई थी उसी दिन से वह गायब है। गांव की औरतें भी कहती हैं कि इसका मतलब है कि हमारी बेटियां भागी नहीं थीं, तुमने ही उन्हें गायब किया था। गांव वाले सभी भाऊ को सजा देने के लिए राजी हो जाते हैं। भाऊ वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी सरिता और बाकी सब लोग उसे रोक लेते हैं और सभी गांव वाले भाऊ को मारने लगते हैं। तभी भाऊ पिस्तौल से फायर करता है और गांव वाले डरकर पीछे हट जाते हैं। भाऊ अनुपमा को डराता है, लेकिन अनुपमा उसे लात मारती है और भाऊ गिर जाता है। अनुपमा भाऊ के ऊपर त्रिशूल लेकर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और भाऊ को पकड़ लेती है। अनुपमा पुलिस वालों को धन्यवाद बोलती है। पुलिस वाला अनुपमा को धन्यवाद कहता है और पुलिस वाले भाऊ को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले अनुपमा पर फूल बरसाते हैं। अनुपमा सबको रोकती है और कहती है कि वे लोग दोबारा ऐसा न करें, किसी भी इंसान को भगवान न समझें। उसके बाद भाऊ की पत्नी अनुपमा से कहती है कि आज रावण को वहीं जलाओ। अनुपमा रावण को जलाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि राही और वह आदमी नजर आते हैं जिसने राही की मदद की थी अनुपमा को बाहर निकालने में। अनुपमा राही से कह रही होती है कि क्या वे मिलकर अनुज का सपना पूरा कर सकती हैं? राही अनुपमा के गले लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।